नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल और वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मुलाकात। पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह जो कि सुशांत सिंह के जीजा हैं, उनके घर पर 10 मिनट तक की मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद को दी कई सौगात। बल्लभगढ़ में स्कूल की बिल्डिंग तो पृथला में डिजिटल पार्क का किया उद्घाटन। स्कूल की बिल्डिंग को बनाने में 6 करोड़ 70 लाख की लागत आई है। सीएम ने कहा कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के आग्रह पर सेक्टर 3 में नवनिर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल का दर्जा दिया। इसके अलावा बल्लभगढ़ के पुराने स्कूल की नई इमारत बनाने की भी घोषणा की। साथ ही सीएम ने संस्कृति मॉडल स्कूल की तारीफ भी की। सीएम ने कहा कि संस्कृति मॉडल स्कूल निजी स्कूल को टक्कर देंगे। अब 22 की जगह प्रदेश में 104 संस्कृति मॉडल स्कूल हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि लूट खसोट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि कोरोना के चलते कई तरह की चुनौती आई। शराब घोटाले को लेकर गृह मंत्री अनिल विज और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच तनातनी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच में जिसका भी नाम सामने आएगा उस पर होगी कार्रवाई। इसके अलावा सीएम ने कहा कि पहले रजिस्ट्री में बहुत घोटाले हुआ करते थे, लेकिन अब हमने रजिस्ट्री के लिए नया सिस्टम बनाया है जिसमें रजिस्ट्री कराने में अब दिक्कत नहीं होगी। फरीदाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2.5 करोड़ रुपए की स्वीपिंग मशीन को दिखाई हरी झंडी। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने मंगाई थी मशीन। सोनीपत शराब घोटाले की जांच को लेकर विपक्ष के सवालों पर गृह मंत्री अनिल विज का पलटवार। कहा हर चीज का विरोध करना ठीक नहीं, विपक्ष करे सकारात्मक काम। साथ ही विज ने कहा कि एसईटी ने अपनी रिपोर्ट हमें सौंपी है जिस पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री को रिकमेंड कर दिया गया है। अभी कार्रवाई चल रही है, इसी पर विरोध करना ठीक नहीं। चंडीगढ़ में इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अभय चौटाला ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभय ने कहा कि 9 महीने की सरकार में 9 घोटाले हुए। साथ ही कहा कि उन्होंने सीएम को चिट्ठी लिख करके घोटालों की जांच का आग्रह किया था। इसके साथ ही अभय ने कहा कि उन्होंने तारीख लिख करके बताया था कि घोटाले कब कब हुए। अभय ने कहा कि वो दोबारा सीबीआई से घोटाले की जांच की मांग करते हैं क्योंकि शराब घोटाले में एसईटी की रिपोर्ट से गृह मंत्री और एक्साइज मंत्री सहमत नहीं हैं। इसके अलावा अभय ने कहा कि पंजाब और हरियाणा की डिस्ट्री से 40 ट्रक निकले जिन्हें हरियाणा में अवैध तरीके से माफियाओं ने बेचा। साथ ही अभय ने कहा कि 1 करोड़ 10 लाख बोतलों का रिकॉर्ड भी अभी तक नहीं मिला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने रोहतक में किसान मोर्चा की बैठक ली। कहा कि बीजेपी सरकार ने जो किया वो किसी भी पिछले सरकार ने नहीं किया है। केंद्र में मोदी सरकार किसानों के लिए सीधे मार्केटिंग की 3 विधेयक लाई। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर धनखड़ ने कहा कि सरकार ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट से भी ज्यादा किसानों के लिए किया है, जिसके खुद स्वामीनाथन 2 बार तारीफ भी कर चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी। पहले भी जींद में इनेलो का गढ़ था, वहां भी जीत दर्ज की और ये कांग्रेस की सीट थी जो कि कृष्ण हुड्डा विधायक थे और इस बार बीजेपी की जीत होगी। बाजड़ा की विधायक नैना चौटाला करनाल पहुंची। हरी चुनरी चौपाल के तहत मीटिंग की जिसमें सभी महिला कार्यकर्ताओं से नैना चौटाला ने सुझाव लिए और बीजेपी को मजबूत करने को कहा। नैना चौटाला ने अभय चौटाला पर निशाना साधा। कहा कि कुछ लोगों का काम सिर्फ बोलना होता है, वो बोले बगैर नहीं रह सकते।
सोहना के 2 तहसीलदारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। तहसीलदारों ने तहसील में 7A के अधीन आने वाले जमीन की रजिस्ट्री को पाबंदी के बाद भी पंजीकृत किया था। जल्दी तहसीलदार और नायब तहसीलदार की गिरफ्तारी भी हो सकती है। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय को दी गई, जिस शिकायत पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने संज्ञान लेते हुए सोहना के दोनों तहसीलदारों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चरूनी को सोशल मीडिया के जरिए जिंदा जलाने की धमकी मिली है, जिसकी शिकायत के बाद आईटी एक्ट के तहत कुरुक्षेत्र पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस को दी शिकायत में गुरनाम सिंह चरूनी ने कहा कि कृष्णलाल सैनी नाम के एक व्यक्ति ने फेसबुक पर एक पोस्ट की, जिसमें आरोपी ने शिकायतकर्ता पर बेबुनियाद आरोप लगाए। वीडियो में आरोपी ने गुरनाम सिंह चरूनी को जिंदा जलाने की धमकी दी। गुरुग्राम में अवैध रूप से चल रहे कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ। इस कॉल सेंटर की जानकारी सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को मिली, जिसके बाद वहां रेड कर मौके से कई लैपटॉप और मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस ने कॉल सेंटर के मास्टरमाइंड विकास को भी गिरफ्तार कर लिया। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को लगातार शिकायत मिल रही थी कि अवैध कॉल सेंटर चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों से ठगी की जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इस कॉल सेंटर के मास्टरमाइंड विकास को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। इंद्री में आशा वर्कर यूनियन हरियाणा के सदस्य ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपनी 6 मांगों को पूरा करने की मांग की। आशा वर्कर ने बताया कि सरकार ने आशा वर्करों को फील्ड में काम करने के लिए मोबाइल फोन देने का वायदा किया था, लेकिन अभी तक उन्हें केवल सिम ही दिया गया है, मोबाइल फोन नहीं। हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन पॉलिसी 2020 का प्रारूप तैयार करने पर लगातार मंथन किया जा रहा है और इस पॉलिसी को तैयार करने के लिए हरियाणा की सभी इंडस्ट्री एसोसिएशन से सुझाव लिए जा रहे हैं। 68 एसोसिएशन की तरफ से अभी सुझाव दिए गए हैं, लेकिन उद्योगपतियों का कहना है कि ये सुझाव लिए तो जाते हैं, लेकिन उन्हें पॉलिसी में शामिल नहीं किया जाता, जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए। नूंह में बैंक मैनेजर के परेशान करने और लगातार बैंक के चक्कर कटवाने को लेकर उपभोक्ताओं ने बैंक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उपभोक्ताओं ने बैंक मैनेजर को बदलने की मांग की। उपभोक्ताओं ने बताया कि वो बैंक के पुराने उपभोक्ता हैं। बैंक को समय के अनुसार कभी नहीं खोला जाता। बीते काफी दिनों से बैंक में उनके कार्यों को समय पर नहीं किया जा रहा है और काम करवाने के लिए पैसे भी लिए जा रहे हैं। रेवाड़ी में कोरोना काल के चलते स्कूल से नौकरी से निकाले जाने के बाद टीचर मजदूरी करने को मजबूर हैं। परिवार के भरण पोषण के लिए टीचर को मजदूरी करनी पड़ रही है। पलवल जिले में मास्क न पहनने वाले लोगों के जमकर चालान किए जा रहे हैं। पुलिस उन लोगों के भी चालान कर रही है जो गाड़ी चलाते वक्त मास्क नहीं लगाते हैं। पुलिस मास्क न पहनने के चलते 500 रुपए के चालान काट रही है। वहीं पुलिस विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक चालान काटने के इस अभियान के जरिए पलवल पुलिस अब तक 5,76,000 रुपए की रिकवरी कर चुकी है। कालांवाली में लूट की वारदात का खुलासा हुआ। 4 अज्ञात युवकों ने इनोवा गाड़ी लूट ली थी। पुलिस ने कार्रवाई कर वारदात को सुलझाने में सफलता हासिल की। पुलिस ने 3 आरोपियों को काबू भी किया। सभी आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं। डीएसपी ने बताया कि सभी पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पहले भी लड़ाई झगड़े और छेड़छाड़ के 3-4 मुकदमे दर्ज है। आरोपियों ने पूछताछ में अभी आरोपों को माना। यमुनानगर की एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने नशीले पदार्थों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सेल के इंचार्ज ने बताया कि भंभोली के पास नशीले पदार्थों के साथ एक व्यक्ति के घूमने की उन्हें सूचना मिली। आरोपी से 39 ग्राम 33 मिलीग्राम स्मैक बरामद हुई है। आरोपी की पहचान नाहरपुर निवासी के तौर पर हुई है। एलनाबाद की अनाज मंडी में से किसानों के साथ करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी में
पुलिस ने फर्म के 2 संचालकों को गिरफ्तार किया, जिन्हें कोर्ट ने 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। आपको बता दें कि 20 जून को करीब 80 किसानों ने चिमना फार्म पर किसानों ने गेहूं खरीदकर भुगतान न किए जाने का आरोप लगाते हुए एलनाबाद पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में एक आरोपी पवन कुमार को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है। फरीदाबाद स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ढाबे से 4 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सभी 4 बच्चे होटल पर काम कर रहे थे। ढाबा मालिक ने बताया कि चारों बच्चे उसके गांव के हैं और उन्हें गांव भेजने के लिए होटल पर बुलाया जाता था, लेकिन यातायात का कोई विकल्प नहीं होने के चलते ढाबे पर ही रुक गया। भिवानी के बहुचर्चित अनुज हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आपसी रंजिश के चलते मनजीत नाम के एक आरोपी ने 20 जून को अनुज की 15 गोलियां मारकर के हत्या की। पुलिस ने बताया कि अनुज की हत्या में शामिल 2 नाबालिग आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो नरेश सेठी और राहुल सांगा गैंग के सदस्य हैं। फतेहाबाद के रतिया में 28 जून को पीट करके की गई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी रविंद्र को गिरफ्तार किया। बता दें कि इससे पहले पुलिस हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। यमुनानगर में ट्रैफिक पुलिस थाने के पास मसीहा अस्पताल में बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। जानकारी के मुताबिक 2 कारों में सवार होकर आए बदमाशों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और अस्पताल स्टाफ के साथ गाली गलौज की। बदमाशों की इस हरकत के बाद स्टाफ ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालत का जायजा लिया। बता दें कि अस्पताल में तोड़फोड़ की यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। कैथल में पुलिस ने लूटपाट के आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी लूट की 8 वारदातों समेत 10 मामलों में वांछित है। आरोपियों से पुलिस ने 3 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस समेत 1,15,000 रुपए भी बरामद किए हैं। यमुनानगर के खिजराबाद इलाके में चोरों के खौफ से लोग परेशान थे, लेकिन अब लोगों ने चोरी को खुद ही दबोच लिया है। जानकारी के मुताबिक लोगों ने मोबाइल चोरी करते हुए 2 चोरों को पकड़ा था। बता दें कि इस इलाके में लोग चोरी की वारदातों से परेशान थे और लोग गुस्से में थे, जिसके बाद लोगों ने चोरों को पकड़ करके पेड़ से बांध दिया और लोगों का कहना है कि पुलिस को बार-बार शिकायत दी गई, लेकिन चोरी की वारदातें नहीं थम गई। रेवाड़ी में पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा किया बरामद। पुलिस ने 2 शराब तस्करों से अवैध शराब की 1108 पेटी बरामद की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपियों को पुलिस रिमांड के लिए भेजा। रतिया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर एक बाइक सवार युवक से 3000 नशीली गोलियां पकड़ी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। पर्यावरण को बचाने को लेकर भिवानी के डीसी की अनूठी पहल। जिले भर में मिनी जंगल तैयार करने की बनाई प्लानिंग, जिसके तहत डीसी अजय कुमार ने हनुमान जोड़ी धाम में पौधारोपण किया। इस दौरान डीसी अजय कुमार ने बताया कि जंगल अभियान के तहत पर्यावरण को बचाया जा सकता है। झज्जर में जिला उपायुक्त ने म्हारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा अभियान के तहत पौधारोपण किया और लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पंचकुला के नागरिक अस्पताल में एक वेबिनार का आयोजन कर लोगों को गंभीर बीमारी से बचने की जानकारी दी गई। हरियाणा में जारी है कोरोना की तबाही। 24 घंटे में सामने आए 751 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 40,000 के पार। प्रदेश में 6,000 से ज्यादा मरीज एक्टिव। सोनीपत में 24 घंटे में सामने आए 52 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। जिले में मरीजों की संख्या हुई 3,209। अब तक 33 मरीजों की हुई मौत। नूंह में पिछले 24 घंटे में 8 नए केस आए सामने। 5 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। इसके अलावा अब तक जिले में कोरोना से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में एक दिन में 500 के करीब सैंपल लिए गए।
नूह जिले में कोरोना के अब 56 एक्टिव मरीज हो गए हैं। जिले में अब तक कोरोना के 581 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 513 मरीज ठीक हो गए हैं। जिले में 16,608 लोगों को सर्विलांस पर लिया जा चुका है। सिरसा में 42 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 547 तक पहुंच चुकी है। जिले में 238 केस एक्टिव हैं। 4 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। सिरसा में ठीक होने वालों की संख्या 303 तक पहुंच चुकी है। कोरोना मरीजों के संपर्क में आने से कोरोना के आंकड़े बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। हांसी में कोरोना का विस्फोट हुआ है। एक दिन में कोरोना के 27 नए केस सामने आने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। 27 केस में 15 केस एक इलाके से सामने आए हैं, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। चरखी दादरी में कोरोना के 4 मरीज हुए ठीक। जिले में अब तक सामने आए 187 कोरोना पॉजिटिव केस, 113 मरीज हुए ठीक, 73 केस अब भी एक्टिव। पंचकुला में आईटीबीपी के 11 जवानों समेत कोरोना के 38 नए मामले आए सामने। शहरी इलाके से ज्यादा सामने आए कोरोना के मरीज। देश में कोरोना का कोहराम जारी। एक दिन में सामने आए 61,455 नए केस, 20,86,000 के पार हुई मरीजों की संख्या। अब तक 42,578 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रही कोरोना की संख्या। 24 घंटे में सामने आए 10,483 नए केस। राज्य में मरीजों की संख्या हुई 4,90,262। तमिलनाडु में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। अब तक सामने आए 2,85,024 केस और 2,75,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। कोरोना के मामले में तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। अब तक सामने आए 2,06,960 केस और अब तक 1,842 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर लगी लगाम। दिल्ली में अब 10,409 मरीज एक्टिव और 4,082 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए 4,404 मरीज। राज्य में मरीजों की संख्या हुई 1,13,378। अब तक 1,981 लोगों की हुई मौत। पूरी दुनिया में कोरोना ने मचाई तबाही। अब तक सामने आए कोरोना के 1,95,23,000 से ज्यादा मरीज। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। अब तक सामने आए कोरोना के 50,95,340 केस। कोरोना ने अमेरिका में ली 63,000 से ज्यादा लोगों की जान। ब्राजील में कोरोना के 29,67,064 केस आए सामने। ब्राजील में अब तक 49,052 लोगों की हुई मौत। अब भी 8 लाख के करीब एक्टिव केस। रूस में कोरोना का कहर जारी। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 8,77,135। अब भी 1,78,000 से ज्यादा केस हुए एक्टिव। केरल के कोझिकोड में रनवे पर फिसला विमान। हादसे में पायलट समेत 18 की मौत। दुबई से आ रहा था एयर इंडिया का विमान। विमान हादसे के बाद राहत बचाव का काम पूरा हो चुका है। वहीं कोझिकोड एयरपोर्ट को अस्थायी तौर पर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिसके बाद सभी फ्लाइट्स को कन्नूर और कोचीन एयरपोर्ट डायवर्ट किया गया है। विमान हादसे की खबर मिलने के बाद विदेश राज्य मंत्री कोझिकोड पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं यात्रियों और परिवार के लोगों की मदद के लिए दिल्ली मुंबई से 2 विमानों की व्यवस्था की गई। भारत चीन के बीच जारी विवाद के बीच लद्दाख में मेजर जनरल स्तर की होगी वार्ता। सीमा विवाद पर भी होगी चर्चा। सुशांत सिंह सुसाइड केस में अदाकारा रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक से ईडी ने की पूछताछ। शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती से ईडी ने करीब 9 घंटे तक की थी पूछताछ। बिहार में बाढ़ से हालात बेकाबू। गंगा समेत 9 नदियां खतरे के निशान से ऊपर। मुजफ्फरपुर में बाढ़ से हालात बेकाबू। मुजफ्फरपुर में लोगों के घरों समेत खेतों में घुसा बाढ़ का पानी। कई गांवों का आपसी संपर्क भी टूटा। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। लोगों का कहना है कि प्रशासन लोगों तक नहीं पहुंचा रहा है राहत सामग्री। केरल एर्नाकुल में बाढ़ जैसे हालात।
घरों में घुसा बाढ़ का पानी, पुलिस और प्रशासन की टीम राहत बचाव के काम में जुटी। शाहरुख खान ने यशराज बैनर की अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म पठान बॉलीवुड में कमबैक करेंगे। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करने वाले हैं। निर्देशक अभिषेक कपूर की अपकमिंग फिल्म में आयुष्मान खुराना एक क्रॉस फंक्शनल एथलीट के रूप में नजर आएंगे। सुमित व्यास एक नई थ्रिलर वेब सीरीज में एक रॉयल और केयर फ्री किरदार निभाएंगे। एक्टर एक शाही कबीले में पैदा हुए यदुवीर सिंह की भूमिका निभाएंगे। रणवीर सिंह अपने किरदारों के लिए खास फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए नजर आए। लॉकडाउन में रणवीर ने फिटनेस को एक अलग स्तर पर लेकर गए। कोरोना वायरस के खौफ के बीच एक्टर अक्षय कुमार ने अपनी बेल बॉटम टीम के साथ लंदन पहुंच गए हैं। अक्षय की अपकमिंग फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग लंदन में होगी। शिवांगी जोशी और मोहसिन खान का नया सॉन्ग बारिश का टीजर रिलीज हो चुका है और सॉन्ग 11 अगस्त को रिलीज होगा। सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक का नया म्यूजिक वीडियो जानते क्या भाई रिलीज हो गया है। बेटे के नए गाने को सपोर्ट करते हुए सुनील ने सोशल मीडिया पर सॉन्ग का शॉर्ट क्लिप शेयर किया है। राणा दुग्गुबाती और मिहिका बजाज 8 अगस्त को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोनों की प्री वेडिंग फंक्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक्ट्रेस कृति सेनन का हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस थ्रोबैक वीडियो में कृति अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज की सुपरहिट सॉन्ग बॉयफ्रेंड बना ले गाने पर बेफिक्र अंदाज में डांस करती हुई नजर आ रही है। फिल्म रात अकेली है नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही जबरदस्त हिट साबित हो रही है। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इंस्पेक्टर जाटिल यादव के किरदार को पसंद किया जा रहा है और एक बार फिर वो अपनी एक्टिंग से दिल जीतने में कामयाब है।